तेज स्पीड, खतरनाक, खूंखार, चालाक, आकर्षक और जंगली। हिंदी में इन सारे शब्दों को एक करके अगर एनिमल किंगडम के किसी जानवर का रूप देना हुआ तो वो जानवर हूबहू चीता जैसा दिखेगा। चीता जंगल में मौजूद बिल्लियों के परिवार से वास्ता रखने वाली सबसे तेज प्रजाति, जो पलक झपकते ही लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छूते हुए अपने शिकार को दबोच लेने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसा ही कुछ चीता के साथ भी है। अपनी तेज बिजली जैसी रफ्तार की वजह से चीता को फायदा तो होता है, लेकिन इस गति की वजह से वे जल्दी थक भी जाते हैं और इस कारण वे कई बार अपने शिकार में सफल नहीं हो पाते। वैसे तो इस जानवर को ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हुए देखा होगा आपने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीता हमेशा अकेले शिकार करते हैं। चीता झुंड में भी रहते हैं और झुंड में शिकार भी करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि चीता झुंड में किस तरह शिकार करते होंगे? झुंड में शिकार करने के लिए क्या प्लानिंग करते होंगे और इस सब के लिए आपस में किस तरह से तालमेल बिठाते होंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको चीता के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिससे शायद आप अभी तक अनजान होंगे। पूरे विश्व में ज्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले शानदार शिकारी के अंदर स्पीड के मामले में फास्टेस्ट होने के गुण पैदाइशी होते हैं। आमतौर पर एक मादा चीता एक बार में से 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है। हालांकि रेयर सिचुएशन में ये 6 से 7 बच्चों को भी जन्म दे सकती है। और तो और एक मादा चीता को अपने बच्चों को जन्म देने में महज 90 से 95 दिनों का वक्त ही लगता है। मगर इन सब के बावजूद चीता के अधिकतर बच्चे अपनी किशोरावस्था की दहलीज को छू नहीं पाते हैं, क्योंकि चीता के बच्चे जन्म के समय बहुत कमजोर होते हैं। इनके बच्चे जन्म के 10 दिनों तक तो लगभग अंधे होते हैं और औसत रूप से इनका वजन भी 200 से 250 ग्राम होता है। इसके अलावा चूंकि मादा चीता अपने शावकों को अकेले ही पालती है, ऐसे में कभी सही देखरेख की कमी, बीमारी या फिर दूसरे जानवरों के शिकार की वजह से भी चीता के ज्यादातर बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। नर चीता और मादा चीता के शिकार करने और रहने के स्वभाव में काफी अंतर होता है। वैसे मेल चीता अकेले तो शिकार करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें झुंड में भी शिकार करते हुए देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मादा चीता को अकेले जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद आता है। वो बस झुंड में तभी आती है जब उसे मेट करना होता है। एक बार मीटिंग खत्म हुई तो मादा चीता झुंड छोड़कर चली जाती है और फिर बच्चों को जन्म देने से लेकर उन्हें शिकार करने की टेक्निक सिखाने तक मादा चीता अकेले ही जिंदगी गुजर बसर करती है। चीता के बच्चे इस दौरान 20 महीने तक अपने माँ के साथ ही समय गुजारते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। माँ से अलग हो जाने के बाद भी चीता के बच्चे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और साथ ही रहते हैं। चीता के इस ग्रुप को कोलिशन कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कोलिशन में मौजूद मादा चीता अपने स्वभाव के अनुसार झुंड को छोड़कर अलग रहने लगती है। हालांकि नर चीता इसके बाद भी साथ ही रहते हैं और अगर सब ठीक चलता रहा तो वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये साथ में पलते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं और शिकार करते हैं। इनका भाईचारा बचपन में देखने लायक होता है। इसकी एक झलक इस वीडियो में देखिए, जहाँ चीते के 2 बच्चे अभी अभी अपनी किशोरावस्था में पहुंचे हैं और आज अपना पहला शिकार करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने इम्पाला के एक झुंड को चुना है। इम्पाला का झुंड इन दोनों चीतों को देखते ही भागने लगता है, मगर इस दौरान एक छोटा इम्पाला अपने झुंड से बिछड़ जाता है। नौसिखिए शिकारी चीतों के लिए इससे बेहतर शिकार करने का कोई और मौका नहीं हो सकता। वे इस छोटे इम्पाला को थोड़ी बहुत मुश्किल के बाद आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीता ना तो सॉलिटरी शिकार करने वाला जानवर है और ना ही ग्रुप में रहने वाला। माने कि कई चीते झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अकेले ही शिकार करते हैं। वैसे अकेले शिकार करने के कुछ फायदे तो जरूर हैं, जैसे कि शिकार को चुनने की आजादी, पेट भर खाना और शिकार करने के मामले में मन मर्जी। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। एक चीता भले ही 3 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकता है, लेकिन ये इस गति को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक ही मेंटेन कर पाता है। इस जानवर की कमजोरी का आलम यह है कि शिकार करने के बाद चीता इतने थक जाते हैं कि उन्हें अपने शिकार को खाने से पहले कम से कम 30 मिनट तक रिलैक्स करना पड़ता है। अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से चीता के शिकार कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चीता के द्वारा किए गए हर 10 शिकार में से एक शिकार को शेर या हायना उनसे छीन लेते हैं। लेकिन वहीं इन शानदार शिकारियों की ये सारी कमजोरियां झुंड में शिकार करने पर छिप जाती हैं।
इनके ग्रुप की सबसे खास बात यह होती है कि इनके झुंड का कोई एक लीडर नहीं होता और हर सदस्य झुंड में बराबरी का स्थान रखता है। यहाँ तक कि चीते नए चीतों को भी अपने झुंड में शामिल होने का मौका देते हैं। इनकी ऐसी खास बॉन्डिंग की वजह से चीते झुंड में शिकार करते वक्त भी तुरंत फैसला ले लेते हैं और एक इशारे में पूरा झुंड बिना किसी झिझक के उस फैसले का पालन भी करने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको इस वीडियो से मिलेगा, जहाँ 3 चीतों का एक झुंड शिकार की खोज में निकला है। तभी इनकी नजर ऑस्ट्रिच के एक जोड़े पर पड़ती है। इधर मेल ऑस्ट्रिच भी इन चीतों को देख लेता है, लेकिन ऑस्ट्रिच एक विशाल पक्षी होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है। वो जानता है कि उसकी एक सक्सेसफुल किक चीता जैसे शिकारी के वार को विफल करने के लिए काफी है। इस वजह से ऑस्ट्रिच थोड़ा रिलैक्स नजर आता है, लेकिन तभी झाड़ियों से निकलकर एक साथ 3 चीते उस मेल ऑस्ट्रिच पर हमला बोल देते हैं। मेल ऑस्ट्रिच को चूंकि इस खतरे का अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए वो थोड़ी देर में संभल जाता है और अपनी गति बढ़ा लेता है। लेकिन उसके पास ही भाग रही फीमेल ऑस्ट्रिच को जब तक कुछ समझ आता, तब तक चीतों का ये झुंड अपने प्लान में बदलाव कर उसे अपना टारगेट बना लेते हैं। उनमें से एक चीता फीमेल ऑस्ट्रिच को धर दबोचता है और फिर तीनों चीता अपने वजन से उस फीमेल ऑस्ट्रिच को जमीन पर गिरा देते हैं। ऑस्ट्रिच का ये शिकार जितना आसान इन 3 चीतों के लिए इस वीडियो में नजर आया, उतना ही शिकार किसी अकेले चीते के लिए मुश्किल भरा होता, क्योंकि चीते का शरीर काफी हल्का होता है और एक अकेला चीता तो कभी भी इस भारी भरकम पक्षी को जमीन पर गिराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चीतों के एक झुंड में ज्यादातर 2 से लेकर 5 चीते तक देखे जाते हैं। जितने ज्यादा चीते एक झुंड में होते हैं, उतना ही ताकतवर इनका झुंड होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये मजबूत से मजबूत जानवर का शिकार करने से भी नहीं चकते। इस वीडियो में 5 चीते विल्डबीस्ट के झुंड पर हमला बोलते हैं और मौका मिलते ही उनमें से एक विल्डबीस्ट को दबोच लेते हैं। ये 5 चीते इसके बाद अपने शरीर के वजन से उस विल्डबीस्ट को जमीन पर गिरा देते हैं। इन हल्के वजन के शिकारियों के लिए अकेले ऐसा करना काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन 5 चीतों के लिए काम काफी आसान है। आपको बता दें कि एक चीते का औसत वजन लगभग 60 से 72 किलो तक होता है, जबकि एक विल्डबीस्ट का वजन लगभग चीते से 2 गुना यानी कि 140 किलो से लेकर 160 किलो तक हो सकता है। ऐसे में आप इस वीडियो को देखकर समझ ही सकते हैं कि झुंड में शिकार करना चीतों के लिए कितना फायदेमंद होता है। चीते बिल्लियों के बेहद करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। इनके हाव भाव से लेकर गुण तक बिल्लियों से मेल खाते हैं। ये बिल्लियों की तरह एक कमाल के क्लाइंबर भी होते हैं और अक्सर शिकार करने के लिए इन्हें किसी पेड़ पर चढ़कर जंगल का दूर तक मुआयना करते हुए देखा जाता है। वहीं चीतों से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेर की तरह दहाड़ते नहीं, बल्कि बिल्लियों की तरह हुर्राते हैं। वहीं चीतों के बच्चों की आवाज तो किसी चिड़िया की चहचहाहट जैसी होती है, इसीलिए चीते के बच्चों की आवाज को अंग्रेजी में चिड़िया की आवाज की तरह चर्पिंग कहा जाता है। हालांकि एडल्ट चीतों की कुर्राहट भी खतरनाक ही होती है, लेकिन ये शिकारी जानवर शिकार करते वक्त बेहद शांत और संयमित व्यवहार करते हैं। शिकार करते हुए इनके शांत व्यवहार की एक झलक इस वीडियो में देखी जा सकती है, जहां 5 चीतों का झुंड एक टोपी का शिकार करता है। काफी दूर खड़े टोपी के नजदीक पहुंचने के लिए ये चीते दबे पांव उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही टोपी को खतरे का एहसास होता है, वो भागने लगता है। मगर तब तक चीतों का ये झुंड टोपी के इतने नजदीक पहुंच चुका है कि उस जानवर का इन कमाल के शिकारियों के झुंड से बचना लगभग नामुमकिन हो चुका था। आपको बता दें कि एक टोपी का औसत वजन भी 110 किलो के करीब होता है, यानी कि एक आम चीते से कहीं ज्यादा। इन शानदार शिकारियों के अंदर शिकार करने के सारे गुण मौजूद हैं और जब ये झुंड में होते हैं तो ये किसी भी जानवर पर हावी होने का मादा रखते हैं। लेकिन अफसोस कि ये शानदार जानवर दुनिया से बेहद तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। भारत में तो आखिरी चीता साल 1960 के आसपास देखा गया था। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप से ये जानवर ईरान को छोड़कर हर देश से विलुप्त हो चुका है। ईरान में भी इनकी संख्या 50 के करीब ही है। हालांकि अब इन्हें दोबारा भारत में बसाने की कोशिश की जा रही है और भारत सरकार इसको लेकर कई तरह के कदम भी उठा रही है। वैसे जरूरी भी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस कमाल के शिकारी के इस हुनर को देख सके और इसकी गवाह बन सके।
हम उम्मीद करते हैं कि चीतों से जुड़ा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको अगली वीडियो किस जानवर पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपको आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे।